जीवन कई असंतुष्ट समस्याओं से रोज होकर गुजरता है और इन असंतुष्ट जो आवश्यकताएं हैं उन्हें संतुष्टि के दहलीज तक पहुंचाना हमारा धर्म होता है। यही हमारी जिंदगी का फॉर्मूला है और इसी के लिए जद्दोजहद है, साहस है, जोखिम है, परिप्रेक्ष्य है, दृष्टिकोण है, उपागम है, अप्रोच है और सबसे मिला करके सबको मिला दिया जाए तो जिंदगी एक शिकंजी की तरह है, जिसमें कुछ मिठास भी है, नींबू की खटास भी है, जिसमें हमें दुख और सुख, हमें प्रसन्नता और कष्ट में रहने का स्वाद मिलता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूं। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आज के इस संवाद में, इस परिचर्चा में, जिसको आप प्रेरक, अभिप्रेरक जो भी संज्ञा देना चाहें वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एक छोटी सी दास्तां, एक छोटी सी कहानी हमारे साथ छोटे से समय में यात्रा करेंगे। और कहानी ये है कि एक प्रोफेसर, मैं भी वैसे प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ, 20 साल का पढ़ाने का तजुर्बा है। मैंने ये पाया कि पढ़ाने वाले व्यक्ति की जो दृष्टि होती है कक्षा में हर विद्यार्थी के साथ कहीं ना कहीं एक कन्वर्सेशन बिना बातचीत की भी करती रहती है। फिलहाल कोई मेरे जैसा ही एक प्रोफेसर था, वो कक्षा में पढ़ा रहा था। एक विद्यार्थी को आए दिन वो देखता था कि वो विद्यार्थी गुमसुम है, यानी उस सीट पे बैठता है जहां से बाहर झांका जा सके, और वो झांकते हुए शिक्षा पे जैसे उसका कोई ध्यान नहीं है और इस तरीके से वो अपनी कक्षा को व्यतीत करता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कई दिन बीत गए। उस प्रोफेसर यानी उस शिक्षक को लगा कि ये विद्यार्थी कुछ खोया है या किसी दुख में है, कष्ट में है। एक दिन उसने सोचा इससे मुझे बात करनी चाहिए। उसने उससे बात किया और बातचीत में लगा कि यह काफी दुख में है। उसने बताया उस विद्यार्थी ने कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं हमारे परिवार में जो वह मेरे मानस पटल से जाती नहीं है, और जब भी मैं कोई काम करता हूं तो वो घटनाएं मुझको घेर लेती हैं और मुझे कुछ भी करने से रोक देती हैं और मैं खुश नहीं हो पाता हूं। उस शिक्षक को लगा कि इस विद्यार्थी की थोड़ी अलग से मदद की जरूरत है, उससे अनौपचारिकता बढ़ाने के लिए, उसकी और अच्छी तरह से मदद करने के लिए उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया। 1-2 दिन के भीतर कि तुम, मैं बगल में रहता हूँ, एक दिन तुम मेरे घर आओ। जब कोई शिक्षक विद्यार्थी को अपने घर बुलाता है तो इसके आशय बहुत बड़े होते हैं। अनौपचारिकता और संदर्भ और लगाव का जो परिप्रेक्ष्य होता है वो गाढ़ा होता है। फिलहाल वो विद्यार्थी गया और शिक्षक ने उसके लिए शिकंजी बनाई। शिकंजी जिंदगी की वो पाठशाला है जहाँ से खट्टे और मीठे का अनुभव मिलता है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस शिकंजी में नमक की मात्रा ज्यादा कर दी और एक गिलास में स्वयं और दूसरा गिलास विद्यार्थी को दिया। अपने गिलास में शिकंजी में जो नमक था उसकी मात्रा संतुलित रखा, लेकिन विद्यार्थी में वह मात्रा उन्होंने ज्यादा कर दी। जब उस विद्यार्थी ने उसको पिया, शिकंजी को जैसे एक घूंट लिया, उसने साफ, अरे इसमें तो बहुत ज्यादा नमक, मुंह बिचका करके बोला। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक काम करते हैं, ये तो खराब है, इसको फेंक दो, मैं दूसरी शिकंजी तुम्हारे लिए बनाता हूँ। उसने तपाक से बोला कि नहीं सर, दूसरे बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा चीनी अगर डाल देंगे तो इसकी जो औसत है, इसका जो संतुलन हम प्राप्त कर लेंगे। यही एक अवसर था जब उस प्रोफेसर को बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि बेटा, जैसे तुम्हारी इस शिकंजी में नमक अधिक होने से तुमने उसमें चीनी मिलाकर उसे संतुलित करने का प्रयास किया, ठीक उसी तर्ज पर जैसे हमारी जिंदगी में जो कष्ट हैं, दुख हैं, जो अतीत की यादें हैं जो कष्ट देती हैं, अगर उसमें हम वर्तमान की मिठास को, अच्छे कृत्य को, अच्छे संदर्भ को, अच्छे दृष्टिकोण को, अच्छे कैरियर को, अच्छे चित्र को, अच्छे जो भाव भंगिमा है उसको विकसित कर रहे हैं, तो उस कष्ट में, उस दुख में, उस अतीत की जो हमें कष्ट के उस पराकाष्ठा तक ले जाती है, उसमें भी मिठास भरी जा सकती है, उसमें भी खुशियां भरी जा सकती हैं, उसमें भी शांति भरी जा सकती है। तो तुम जैसे शिकंजी में चीनी मिलाकर उसके मिठास को बढ़ा करके नमक को कमजोर कर सकते हो, वैसे ही अपनी जिंदगी में वर्तमान की खुशियों को समेटकर अतीत के दुखों को घटा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना,
कि तुमने नमक के साथ चीनी मिलाकर उसके संतुलन को प्राप्त किया, नमक को खत्म नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से हम अपनी जिंदगी में खुशियों को समेटकर अतीत के या आने वाले या पुराने कष्ट को कम करते हैं, खत्म नहीं करते। इसलिए कष्ट खत्म नहीं होते बल्कि खुशियों से उसको कम करते हैं। तो जिंदगी क्या हुई? जिंदगी उस शिकंजी की तरह हुई जिसमें नमक भी है और चीनी भी है, नींबू भी है, पानी भी है, और सबका संतुलन हो जाए तो स्वाद भी है। तो सुख भी है, दुख भी है, थोड़ा कष्ट भी है, थोड़ी समस्याएं भी हैं, थोड़ी असंतुष्टि भी है, थोड़ी दिक्कत भी है, कभी आर्थिक है, कभी सामाजिक है, कभी शारीरिक है, कभी मानसिक है। लेकिन इन सब के साथ चीजों को संतुलित करना है, खत्म शायद नहीं होता। आज की पाठशाला, आज का जो अभिप्रेरक पक्ष था कुछ इसी तरीके से था। तो मुझे लगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं एक शिकंजी की तरह है। तो मिलेंगे अगले किसी और कार्यक्रम में। फिलहाल देखिए, इस वीडियो का मजा लीजिए। अगर आप कुछ सीख सकते तो ठीक है, वरना तो कुछ ही समय आपका नहीं। थैंक यू।